तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नया वीडियो में। तो आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं उस स्टॉक का नाम है वेबैग। जैसे कि आप देख सकते हैं, वी ए टेक वेबैग लिमिटेड। तो ये स्टॉक के बारे में जो भी एनालिसिस है वो इस वीडियो में हम करेंगे। अगर आपको इस स्टॉक में अभी फ्रेश बाइंग करना है तो उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप इस स्टॉक में पहले से बाई करके रखे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या टारगेट होना चाहिए एग्ज़िट का या फिर क्या स्टॉप लॉस हमें लगाना चाहिए जिससे कि हम मैक्सिमाइज प्रॉफिट बना सके, तो आपको इस वीडियो में वो सब पता चल सकता है। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और जो भी इस स्टॉक से रिलेटेड फाइनेंशियल ट्रेंड या फिर फाइनेंशियल एनालिसिस है, की पॉइंट्स है उसका, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि अगर वो डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। आपको वो खुद से स्टडी करना चाहिए और जो भी मेरी तरफ से मेरे को लगता है कि की पॉइंट्स उस स्टॉक का है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। और जो भी अच्छा और बुरा दोनों पॉइंट है मेंशन रहेगा, तो आप वहाँ से रेफरेंस लेके आप अपना फाइनेंशियल एनालिसिस में उसको ऐड कर सकते हैं। और सबसे पहले देखते हैं कि ये जो स्टॉक है मंथली टाइम फ्रेम पे हमें हमें क्या बताना चाहता है, इसका स्ट्रक्चर क्या काम कर रहा है इस स्टॉक में। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये जो 945 का जो ये यहाँ पे इसका पहला रेजिस्टेंस था 2015 का, वो इसी ईयर में ब्रेक हुआ है। इस ईयर में ब्रेक होने के बाद से वहाँ पे कुछ दिनों बाद एक सपोर्ट क्रिएट हुआ है और अभी स्टॉक उससे काफ़ी ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो इस जगह पे अगर आप एंट्री करते हैं तो ये थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि जिसको प्रॉफिट बनाना था वो अभी यहाँ पे एंट्री इस जोन पे वो एंट्री बना चुके होंगे और उनका कुछ टारगेट यहाँ अचीव भी हो रहा होगा। तो अगर आपको यहाँ फ्रेश एंट्री करना है तो उसके लिए भी एक दो रूल है जो आपको फॉलो करना होगा। अगर वो रूल सारे रूल सीक्वेंस वाइज फॉलो हो जाते हैं तो आप यहाँ भी एंट्री कर सकते हैं। क्योंकि हम देख सकते हैं कि जैसे कोचिन शिपयार्ड, मैजडॉक, ये सब जो स्टॉक है ये ऐसा ब्रेकआउट करने के बाद एक न्यू हाई बनाने के बाद भी वीक बाय वीक भी ऑल टाइम हाई न्यू क्रिएट करते ही जा रहे हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि आप इस स्टॉक में अभी एंट्री नहीं ले सकते, लेकिन इस जगह पे आपका क्राइटेरिया फुलफिल होगा तभी आपको एंट्री लेना चाहिए। रैंडमली एंट्री लेंगे और वहाँ से ब्रेकडाउन होगा स्टॉक में तो आपका लॉस हो ही जाएगा अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो पास्ट ब्रेकआउट से अगर हम देखेंगे तो ये लेवल था जिसको ब्रेकआउट किया है। अगर वीकली में देखेंगे तो उस लेवल को ब्रेक करने के बाद ये थोड़ा सा नीचे आया रिटेस्ट करने, वापस ट्राई किया उस लेवल के पास जाने का, लेकिन वहाँ पे फियर बना हुआ था कि भाई ये लेवल यहाँ पे हो नहीं सकता। तो उस हिसाब से यहाँ पे वीकली कंसोलिडेट किया है। कंसोलिडेट करने के बाद हमें ब्रेकआउट मिला है और वहाँ सस्टेन हो गया है, इसीलिए जो आपको उस अपवर्ड मूवमेंट है उसके बाद वो देखने को ये मिल रहा है। ये अच्छा खासा एक छोटा रैली बना के यहाँ से मोमेंटम बन गया है। उसके संग वॉल्यूम का भी फेवर चाहिए तो आप वॉल्यूम भी देख सकते हैं। जैसे ही ये कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ है, एक न्यू हाई क्रिएट करके चला है, वहाँ से आप वॉल्यूम का भी लेवल देख सकते हैं। सेलिंग के मुकाबले बाइंग का वॉल्यूम ज़्यादा ही है। तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिख रहा है, हो सकता है कि वीकली में एक रेड कैंडल आए, उस रेड कैंडल के अंदर ही आपको न्यू पोजीशन बनाना है अगर आप बनाना चाहते हैं तो। कोई भी लेवल बताने से पहले, कोई भी सिनेरियो डिस्कस करने से पहले एक जो मैं आपको वार्निंग या डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये जो भी एनालिसिस है डाटा को एनालाइज करके आपको एक प्रिडिक्शन क्रिएट करके बताया जा रहा है कि भाई ये डाटा है, इस डाटा के ऊपर कोई भी एनालाइज कर सकता है, जिसके पास थोड़ा नॉलेज है वो एनालाइज कर सकता है और ये लेबल्स निकाल सकता है। ऐसे ही एनालिसिस जो बड़े पैसे वाले होते हैं जिनका पास अच्छा क्वांटिटी किसी स्टॉक में होल्डिंग होता है, वो ऐसे ही डाटा पे एनालाइज करते हैं। वो कोई भी सेंटीमेंट के ऊपर एनालाइज नहीं करते हैं, वो सिर्फ न्यूज़ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और डाटा में क्या प्राइस का रेंज चल रहा है और कहाँ पे वो अच्छा मोमेंटम देता है, किस रेंज के ऊपर किस प्राइस के ऊपर वो निकालते हैं और उस हिसाब से ही उनका बाइंग आता है। तो आप जब देखेंगे कि प्राइस जो ऑल टाइम हाई के पास है, ब्रेकआउट दिया है, वहाँ पे बड़े बड़े कैंडल में जो एंट्री होता है वहीं पे बड़े पैसा वाले जो मतलब क्वांटिटी अच्छा होल्ड कर सकते हैं, अच्छा क्वांटिटी को लेके ऊपर तक जा सकते हैं, उनका वहीं पे एंट्री होता है। क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि उनका स्टॉक वहाँ पे 6 महीना तक फंसा रहे, 1 साल तक फंसा रहे। वो
चाहते हैं कि 3-4 महीना में उनको अच्छा रिटर्न बने, फिर वो वहाँ पे एक लॉट 2 लॉट करके बीच बीच में ऐड करके अपना फिर उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, या फिर वो बहुत नीचे रिवर्सल पे बाई करते हैं, नहीं तो वो ब्रेकआउट पे बाई करते हैं। रिवर्सल पे वही बाई कर सकते हैं जिनके पास बहुत डीप एनालिसिस है, जिनके पास बहुत बैकएंड पे बहुत डाटा है, रिसर्च किया हुआ रिसर्चर है, जिनको पता है कि भाई कंपनी का फाइनेंशियल ऐसा है, फ्यूचर ऐसा है, ये वो है, और ये कंपनी कम बैक कर जाएगा। लेकिन आप जो हैं वो ब्रेकआउट के संग अगर चलेंगे तो आपको वहाँ पे लॉस होने का चांस कम है। अगर लॉस होगा भी तो आप कुछ परसेंट लॉस खा के निकल सकते हैं, आपका पैसा जो है वो काफ़ी समय तक फंसा नहीं रहेगा। तो आप अपना स्टडी, अपना एनालिसिस ज़रूर कीजिए। मेरे तरफ से आपको एक हेल्प हो जा रहा है वीडियो के माध्यम से कि आपको पता चल जा रहा है कि भाई ये लेवल है, इस पे ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लेवल्स क्या है इसका। तो लेवल अगर बात किया जाए तो ये मेरा खुद के हिसाब से एक रिसर्च किया हुआ लेवल है, जहाँ से प्राइस जो है जिसके नीचे जाने नहीं चाह रहा है, अगर नीचे जाता भी है तो उससे ऊपर आ जाता है। तो ये जो लेवल है ये मैंने खुद एनालाइज करके लगाया है। आप भी एनालाइज करेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि ये सब लेवल ही है जहाँ से प्राइस अच्छा मोमेंट ऊपर या नीचे की तरफ दिखा रहा है। तो अगर ये बात किया जाए तो ये जो 944 वाला लेवल है, ये लेवल वो है जिसको ब्रेकआउट करके ये अभी ऊपर की तरफ निकला हुआ है, यहाँ कंसोलिडेट भी किया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया। अभी ये जो लेवल है 1156 का, ये लेवल क्या है? ये लेवल है बेयरिश लेवल। मतलब अगर इसके नीचे प्राइस टूट के आया, यहाँ कंसोलिडेट हुआ, वापस रिवर्स आया, तब आपको बाई करना है। इसके नीचे जब तक प्राइस फंसा रहेगा या फिर जब तक यहाँ पे कंसोलिडेट करते रहेगा, आपको सिर्फ उसको वॉच मतलब वॉचिंग जोन में रखना है। आपको उसको सिर्फ ऑडियंस बन के देखना है, आपको कोई न्यू एंट्री नहीं लेना है। हाँ, अगर आप बाइंग करके पहले से रखे हैं तो आपके लिए ये लास्ट पॉइंट हो सकता है 115। यहाँ तक रिटेस्ट अगर नहीं, रिवर्सल यहाँ से नहीं हुआ तो आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी अपना बेचने का सोच सकते हैं। अगर आपको बड़ा टारगेट है तो आप उसके लिए बैठ सकते हैं, तो सोच सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्विंग ट्रेडर वाले के लिए क्या सिनेरियो है। तो स्विंग ट्रेडर वाले के लिए सिनेरियो ये है कि जो जहाँ पे अभी करंट प्राइस है, वीकली में हमने देख लिया, अब हम चलते हैं सीधा डेली पे। डेली पे आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है यहाँ भी थोड़ा रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है इस लेवल पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो प्राइस है यहाँ पे क्या हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है ये ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ एक सपोर्ट क्रिएट करे। जब वो सपोर्ट क्रिएट करेगा, सब जो भी यहाँ पे कैंडल सपोर्ट बना लिए, जैसे यहाँ पे कैंडल ब्रेकआउट हुआ, तो ब्रेकआउट जब भी होगा, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है, 3-4 बार उसको रिवर्स कर रहा है प्राइस, तो हो सकता है कि अगर यहाँ ब्रेकआउट हुआ तो एक बड़ा कैंडल के संग ही ब्रेकआउट होगा, और ऊपर का वीक भी हो सकता है बड़ा हो, क्योंकि वहाँ सेलिंग हो सकता है। जो भी अभी तक सेल नहीं किया वो हो सकता है कि उस बड़ा कैंडल के ऊपर में थोड़ा सा सेल करे, तो वीक बड़ा होके एक कैंडल बड़ा पॉइंट का यहाँ पे करे। उसके बाद जो सेकंड कैंडल है वो नीचे आते समय यहाँ पे सपोर्ट लेके यहीं पे क्लोजिंग दे दे। अगर जब भी आपको वैसा कोई यहाँ पे लेवल मिलेगा तो उसका हाई को मार्क करिए। जब भी उसका हाई ब्रेक करके नेक्स्ट कैंडल निकलेगा, आपको उसी पॉइंट पे बाई कर लेना है, अगर आपको यहाँ पे फ्रेश एंट्री करना है ब्रेकआउट के ऊपर। अगर यहाँ से आपको रिवर्स रीटेस्ट का एंट्री करना है तो जो बुलिश रेंज है मेरे हिसाब से 1323 तक का ही है। तो एक छोटा रीटेस्ट यहाँ पे आके यहाँ से रिवर्सल हुआ तो आप वहाँ बाई कर सकते हैं, या फिर एक थोड़ा सा अच्छा करेक्शन के संग नीचे आया स्टॉक तो ये रीटेस्ट लेवल हो सकता है। इस जोन के आसपास अगर कंसोलिडेट 1-2 दिन हो के भी रिवर्सल होता है, वहाँ भी आप एंट्री ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये रीटेस्ट लेवल के प्राइस नीचे आए, वहाँ पे ही बहुत ज़्यादा चांस है कि प्राइस दूसरे ही कैंडल में रिवर्सल देगा, क्योंकि यहाँ ज़्यादा देर तक वो सस्टेन नहीं कर सकता है। क्योंकि ये जो बड़ा कैंडल के संग और यहाँ पे जो ये बड़ा कैंडल के संग बायर इसमें घुसे हुए हैं, उनका टारगेट बहुत ऊपर का, बहुत ऊपर नहीं लेकिन कुछ लेवल ऊपर तक का है, वो इस प्राइस को ज़्यादा टूटने नहीं दे सकते। तो यहाँ पे जैसे ही प्राइस आएगा, यहाँ से एकदम नेक्स्ट बुलिश कैंडल के संग यहाँ रिवर्सल लेगा, तो आप यहाँ भी एंट्री ले सकते हैं। फिर भी अगर कोई चांस हुआ, कुछ हुआ, हो सकता है बड़ा प्लेयर ही यहाँ पे थोड़ा क्वांटिटी सेल कर दे तो प्राइस नीचे आ सकता है। लेकिन ये बेयरिश लेवल के नीचे गया तो आपको एंट्री नहीं लेना है। तो पहला लेवल ये हो गया 1156 का, 1267 दूसरा लेवल, 1323 का लेवल तीसरा हो गया, और ब्रेकआउट लेवल तो 1349 है ही। तो इसके ऊपर गया तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, इसके नीचे गया तो आप रिटेस्ट वाले लेवल ये सबको फॉलो कर सकते हैं। अब
टारगेट क्या लेना है, टारगेट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं 10%, 12%, 15%, लेकिन मेरा एनालिसिस के हिसाब से मेरे को लगता है कि ये जो इतने बड़े बड़े कैंडल के संग एंट्री लिए हैं, मेरे को नहीं लगता है कि वो आपको इतना जल्दी यहाँ एंट्री लेने देंगे। तो हो सकता है यहाँ भी एक बड़ा कैंडल बने और बड़ा कैंडल बनने के बाद वहाँ पे प्राइस फिर नीचे थोड़ा आके कंसोलिडेट हो, तो आपको वही कंसोलिडेशन पे ही बाई लेना है। नहीं तो इस जोन पे अगर ब्रेकआउट देता है यहाँ पे तो आपको वहाँ रिस्क लेके बाई करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप बड़ा कैंडल पे बाई करेंगे तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो भी ज़्यादा हो सकता है, और अगर रिवर्सल हुआ तो आपको फिर लॉस होने का चांस है। तो आपको कंसोलिडेशन पे यहाँ पे बाई करना है या फिर रिटेस्ट पे बाई करना है, ये दो पॉइंट है। अगर आप एंट्री ले चुके हैं पहले से या फिर अगर एंट्री ले लेते हैं तो मेरे हिसाब से जो एग्ज़िट, पहला एग्ज़िट बड़ा प्लेयर कर सकता है वो जोन है 1739 का, और दूसरा जो प्राइस है वो, मतलब प्राइस एग्जैक्ट ये प्राइस तो नहीं होगा लेकिन इसके आसपास सेलिंग का बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो सकता है 1962 के पास और 1739 के पास। हो सकता है इसके थोड़ा नीचे तक भी, मतलब मान के चलिए 10 पॉइंट 15 पॉइंट नीचे ऊपर भी हो सकता है। तो हो सकता है इसको तोड़े और यहाँ से ही सेलिंग आ जाए, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप ये रेंज एक 10-12 पॉइंट का रेंज पकड़ के चलिए इसके नीचे ऊपर का, तो यहाँ पे ही अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है अगर ये यहाँ पे ब्रेकआउट दे के यहाँ सस्टेन कर गया तो अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा और आपको लगता है कि इससे कुछ हेल्प हुआ, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मेरे जो एनालिसिस का डाटा को रीड करके इंटरप्रेट करने का स्टाइल जो है वो आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे जो भी स्टॉक से एनालिसिस आता है वो सब इसी तरह से एनालाइज किया जाता है। तो आप आने वाले वीडियोस को देखने के लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप उसको शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के संग। और हमारे चैनल पे इसको एनालाइज करने के लिए 2-3 सेटअप भी है, सेटअप का वीडियो भी आप देख सकते हैं। और NSE 500 और मिड कैप स्टॉक के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस के प्लेलिस्ट बने हुए हैं लेटेस्ट, उसमें अपडेट भी होते हैं तो आप उसको भी रेफरेंस ले सकते हैं। अब बताते हैं कि ये इस स्टॉक में अगर आप एंट्री ले लेते हैं तो आपको ये ट्रेंड लाइन के बिना कैसे स्टॉक के ऊपर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो पहला है कि आपको ब्रेकआउट के संग वॉल्यूम भी देखना है, वॉल्यूम आपको ग्रीन रहना चाहिए वहाँ पे। और मैं जो फॉलो करता हूँ किसी स्टॉक में एंट्री करने के बाद वो है कि पहले तो 200 का ये जो 212 का WM है, इसका पूरा सेटअप का वीडियो मेरे चैनल पे है। ये कैसे प्लॉट करना है, कैसे इसको रेफ़र करना है वो देख सकते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ बता दे रहे हैं कि ये जो 212 का WM में है, ये रेड लाइन जो है ये 44 है, ये ग्रीन 21 का है, और ये जो येलो है ये 10 का है। सब WM है, सारे के सारे WM है। WM में वॉल्यूम के संग वेटेड करके प्राइस का एवरेज किया रहता है। तो ये जो लेवल है, जो रेड येलो लेवल है, इसको हम मानते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेवल। इससे क्या होता है कि जैसे हम किसी कहीं पे एंट्री लिए हैं तो जब भी प्राइस जो है, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, जब भी जैसे बाइंग हम कर लिए किसी लेवल पे, जब भी जो प्राइस है इसके नीचे लो लाएगा तो मेरे को इंट्यूशन मिलेगा कि कुछ तो यहाँ गड़बड़ हो रहा है। तो इसके नीचे जब भी लो रहेगा तो हम अलर्ट रहेंगे, जैसे यहाँ पे लो आया है लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होगा। अगर जो बड़ा प्लेयर है वो ट्रेंड को राइड करना चाहता है तो इसके नीचे कैंडल को क्लोज करने नहीं देगा। बाई चांस सेलिंग प्रेशर के चलते इसके नीचे कैंडल क्लोज भी हो गया तो दूसरा कैंडल जो है वो उसका क्लोजिंग उसके नीचे वो क्रिएट होने नहीं देगा। मतलब जैसे मान के चलिए कि ये जो कैंडल है इसका लो यहाँ पे आया या फिर इसका क्लोज यहाँ पे हो गया, रेड बना और ये क्लोज यहाँ पे दे दिया और इसका लो भी नीचे ही है। अब यहाँ से जो दूसरा कैंडल क्रिएट होगा उसका ओपनिंग तो हो सकता है यहाँ हो लेकिन उसका क्लोज अंदर इसके ऊपर होगा, ये नीचे क्लोज नहीं देने देगा, वो उसके ऊपर ही ले जाएगा उसको। क्योंकि फिर क्या होगा कि अगर दो कैंडल वहीं नीचे क्लोज हुआ तो फिर वहाँ सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, फिर वो उसको उठाने के लिए उसको बहुत बड़ा बाइंग क्वांटिटी करना पड़ेगा। तो यही सिनेरियो होता है। तो ये जो येलो जोन है, ये येलो लाइन है, ये मेरे हिसाब से पहला आपको वार्निंग होता है कि यहाँ से अगर प्राइस नीचे आ रहा है तो आपको वार्निंग है। और ये जो ग्रीन लाइन है 21 का, ये जो है ये सेकेंड लास्ट वार्निंग होता है कि प्राइस रीटेस्ट पे आ रहा है। ये जो जोन होता है इस दोनों के बीच में गैप वाला जोन, इसमें जो प्राइस आता है तो वो रीटेस्ट करने का हो सकता है कुछ लोग का प्रॉफिट बुकिंग हो रहा हो, स्विंग ट्रेड वाले का, या फिर परसेंटेज वाइज जिनका टारगेट पूरा हो रहा हो उनका प्रॉफिट बुक हो रहा हो, तो ये रीटेस्ट जोन है। तो ये जो है फर्स्ट जोन, फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन, इस दो लाइन के नीचे अगर प्राइस आता है तो आपको बहुत ज़्यादा
प्राइस को थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे 45 मिनट में जाना है और वहाँ पे रिव्यू करते रहना है। हो सकता है कि वहाँ पे सेलिंग हो सकता है एक अच्छा खासा, तो बियरिश में जा सकता है मोड में। तो आपको वो 45 मिनट पे एक बार व्यू कर लेना है कि वहाँ पे कैसा कैंडल बन रहा है। और ये इसको 45 मिनट में फॉलो नहीं करना है, इसको डे वाइज पे ही इस लाइन को फॉलो करना है, क्योंकि आप जैसे ही 45 मिनट पे जाएंगे इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, फिर ये कैंडल का जो टाइम फ्रेम है वो चेंज होगा, तो उससे ये इसका जो वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगा लाइंस का। तो अगर आपको 45 मिनट में जाना है तो इसका लेवल को मार्क कीजिए, इस लाइन के जो भी यहाँ वैल्यू आपको दिख रहा होगा उसको मार्क कीजिए, फिर 45 मिनट पे जाके देखिए कि प्राइस उस लाइन को कैसा बिहेव कर रहा है उस लाइन पे। अगर वो वहाँ से रिवर्सल दे रहा है मतलब आप सही जोन पे बैठे हुए हैं, अगर उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, उसको तोड़ रहा है, तो फिर आप कुछ क्वांटिटी सेल करके कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और कुछ अब हो सकता है बैठ सकते हैं या फिर आप पूरा भी बेच सकते हैं, आपका मेंटालिटी है। तो मेरे हिसाब से ये 3 लाइन अपलोड कीजिए और उसके बाद अपना स्टॉक को कंटिन्यू रखिए जब तक आपको ये जो ब्रेकआउट मतलब ब्रेकडाउन है वो जब तक नहीं दिखता। जैसे ही दिखता है आप अपना स्टॉप लॉस हिट होगा, आपका स्टॉप लॉस लगाइए और सीधा एग्जिट मारिए स्टॉक में से। तो अगर आपको इस स्ट्रैटेजी के बारे में ज़्यादा जानना है तो एक डिटेल वीडियो डाला हुआ है मेरे चैनल पर, वो भी देख सकते हैं। बाकी अगर वीडियो में आपको सब कुछ अच्छा लगा नहीं लगा, जैसा भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, और मिलते किसी और ऐसे ही नए वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।